हमारे चैनल मोटिवेशनल मंजिल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर रोज ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियां समय पर मिलती रहें। राजेश उत्तर प्रदेश के एक शांत लेकिन सीमित संसाधनों वाले छोटे से कस्बे में रहने वाला एक 24 वर्षीय युवक था, जिसके सपनों में देश सेवा का जुनून और आंखों में एक प्रशासनिक अफसर बनने की चमक थी। बचपन से ही वह पढ़ाई में मेधावी रहा था। स्कूल के दिनों में शिक्षक उसकी समझ और तर्क शक्ति की सराहना करते थे, लेकिन जैसे ही उसने ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की ओर कदम बढ़ाया, जीवन की सच्चाइयों ने उसे झकझोर दिया। दिन रात पढ़ना, सामाजिक अपेक्षाएं, आर्थिक सीमाएं और मानसिक दबाव उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते गए। 4 बार प्रयास करने के बाद भी जब उसे असफलता मिली तो वह टूट गया। आत्मविश्वास खो बैठा, खुद को कमरे में बंद कर लिया। ना किसी से मिलना जुलना, ना ही मोबाइल उठाना। उसकी दिनचर्या एक अंधेरे में डूबती जा रही थी, जहां वह घंटों छत निहारता, खुद से सवाल करता और रोता, खुद को कोसता, कहीं मैं ही तो अयोग्य नहीं। उसकी माँ, जो हमेशा उसकी ताकत रही थी, अब हर रोज उसे टूटते हुए देख रही थी। और एक दिन जब उन्होंने कहा, बेटा, शांति किसी किताब के पन्नों में नहीं, तेरे अंदर है, तो यह वाक्य जैसे उसके अंतर्मन में उतर गया। अगले दिन वह अपने पुराने स्कूल के उस शिक्षक से मिला जिनसे वह हमेशा प्रेरणा पाता था और जो अब रिटायर होकर योग और ध्यान सिखाते थे। उन्होंने उसे समझाया कि ध्यान यानी खुद के शोर को सुनना और उसे स्वीकार कर शांत करना। राजेश ने प्रयास शुरू किया। पहले दिन मुश्किल से 5 मिनट बैठ सका, पर उसने रुकना नहीं चुना, बल्कि हर सुबह उठकर 10 मिनट मौन साधना, गहरी सांसें और खुद से जुड़ने का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसकी नींद सुधरने लगी, बेचैनी कम होने लगी और मन में स्थिरता आने लगी। अब पढ़ाई में वह पहले से ज्यादा ध्यान लगा पा रहा था। उसने एक एक टॉपिक को सोच समझकर पढ़ना शुरू किया। समय की बजाय गुणवत्ता पर ध्यान देना सीखा। वह अब अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता था, बल्कि हर दिन अपने कल के खुद से बेहतर बनने की कोशिश करता था। 3 महीने बाद वह एक बदला हुआ इंसान था, आत्मनियंत्रित, अनुशासित और शांत, जिसने यूपीएससी की 5वीं कोशिश में न केवल प्रीलिम्स और मेंस पास किया, बल्कि इंटरव्यू में उसकी गहरी सोच, स्पष्टता और आत्मविश्वास ने इंटरव्यू पैनल को प्रभावित कर दिया। और जब परिणाम आया तो वह AIR 53 के साथ एक सफल अधिकारी बन चुका था। पूरे कस्बे में उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन इस सबसे ऊपर राजेश को अब अपनी आत्मा से जुड़ने की ताकत मिली थी। जब किसी ने उससे उसकी सफलता का राज पूछा तो उसने सिर्फ एक वाक्य में उत्तर दिया, मैंने किताबों से नहीं, खुद से पढ़ना शुरू किया। अब वह न सिर्फ एक IAS अधिकारी था, बल्कि एक मार्गदर्शक भी बन गया, जो जगह जगह युवाओं को यह बताता कि ध्यान कोई धर्म या कर्मकांड नहीं, बल्कि मानसिक स्वच्छता और आत्मिक शक्ति को जागृत करने की वैज्ञानिक विधि है। वह सिखाता कि सफलता केवल पढ़ाई से नहीं, मानसिक संतुलन, भावनात्मक समझ और आत्म प्रेरणा से आती है। और यह सब संभव है अगर हम रोज सिर्फ 10 मिनट खुद से जुड़े, ध्यान करें, मौन में बैठें, क्योंकि वहीं से आत्मा की आवाज सुनाई देती है। वही शांति भीतर की शक्ति को जगाती है। राजेश की यह जिंदगी बदलने वाली आदत अब लाखों युवाओं के लिए एक मिशन बन गई थी, और उसका यह सफर इस बात का जीता जागता उदाहरण बन गया कि अगर हम खुद को भीतर से बदल लें तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता और कोई भी असफलता हमें थाम नहीं सकती। सीख, ध्यान करना कोई साधु सन्यासी की चीज नहीं, बल्कि आज के युवा की जरूरत है। यह मन को साफ करता है, सोच को केंद्रित करता है और भीतर की शक्ति को बाहर लाने का माध्यम बनता है। रोज के 10 मिनट खुद से मिलने की आदत जिंदगी की सबसे बड़ी क्रांति बन सकती है।